हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें। और अभी तक बेल आइकन को प्रेस ना किया तो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, उसको आपको बताना था कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। 2-3 लोगों ने बताया, 1-2 लोगों को सही था और 1-2 लोगों को थोड़ा रॉन्ग हुआ कुछ मिस्टेक के कारण। देखेंगे वो कहाँ से गलती कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। आइए हम क्वेश्चन पर अपनी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हम आपको यही दिए थे, पूछे थे कि इसमें शेषफल क्या होगा। हम आपको बताए थे कैसे करना है। डायरेक्ट आपको भाग देना है, जैसे 50 से। इससे कितना कम है 50 से 49? 1 कम है तो हम -1 लिख देंगे। ये कितना कम है 100 से? 1 कम है -1 लिख देंगे। अब देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा। ये 2 है, ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है 2। जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम +2 लिखेंगे। और ये देखिए ये भी एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो हम प्लस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए कैसे 50 में अगर हम लास्ट के 49 भाग देंगे, 50 का 50 मतलब 1 कम हो रहा है तो -1 कर दिए हैं। और 99 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 1 कम हो रहा है -1 लिख दे रहे हैं। अब ये जान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब हम क्या माने कि अगर हम 50 से इसका डिवाइड दें तो 2 शेषफल ऑलवेज हो गया, क्योंकि जब इससे बड़ा होगा तभी भाग दिया जाएगा, नहीं तो ये शेषफल माना जाएगा। और उसके बाद हम आपको ये ऐसे नियम बताए, अगर इससे ये छोटा है तो भाग देने की जरूरत जो है वही शेषफल आएगा। अब देखेंगे, हम आपको बताए थे जो दिया है उसको आप ऐसे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस 2 बार है तो सम बार हो गया, प्लस हो गया, तो +2 हमारा यही आंसर आया। आप इसे नोट करिए। हम आपको बताए थे कैसे होगा। हम आपको सर्वप्रथम बताया कि लास्ट का 2 डिजिट से हमें भाग देना है। अब देखिए हम इसका भाग देंगे तो 50 से 1 कम हो रहा है तो -1 लिख दिए, क्योंकि कम हो रहा है तो 1 माइनस में लिखेंगे और ज़्यादा होगा तो प्लस लिखेंगे। 99 है तो 50 दूना 100, 100 में 1 कम है 99, तो 1 कम -1 लिख दिए। अब यहाँ बार हम आपको बताए कि अगर कोई भी संख्या हो, भाग देने वाली संख्या से वो छोटी हो तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है और वही उसका शेषफल हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, +2 में हो जाएगा और ये +1 में हो जाएगा। ऐसे फिर हम आपको बताए थे कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, माइनस देख लीजिए माइनस कितनी बार है। अगर माइनस सम बार है तो सम में आएगा, माइनस विषम बार है तो विषम में आएगा। चलिए हम आगे इसके क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है देखिए सर नीचे आ रहा क्या? में शेषफल क्या आएगा? देखिए हम आपको बताए हैं कैसे करना है। शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन है आपका 15,723 × 15,626 × 67 52 × 99 03 × 84 73 भागे 25 में शेषफल क्या आएगा? हम आपको ऐसे बताए, जैसे वैसे कर लीजिए। 25 से काटिए, 25 से कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है तो -2 लिख देंगे। अब ये देखिए 25 का 25 से 26 है, कितना प्लस हो रहा है? 1 हो रहा है। अब ये देखिए 25 दूना 50, कितना ज़्यादा हो रहा है? 2, तो +2। अब ये 0-3 में हम आपको बताए थे जब इससे ये छोटी संख्या हो जाए तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो वही हो जाएगा +3।
अब ये 25 से 75 कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है तो माइनस लिख देंगे। हम आपको बताए थे अगर कम होगा तो उसे माइनस में लिखेंगे और ज़्यादा होगा उसे प्लस में लिखेंगे। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, -2 गुणे +1 गुणे +2 गुणे +3 गुणे -2। आपको बताए जो आए उसे हम मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24। अब 24 आ गया। अब देखेंगे हम आपको बताए थे प्लस साइन से हमें नहीं मतलब है, माइनस साइन हमें देखना है। माइनस साइन देखिए कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 बार है तो प्लस में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, यही हमारा आंसर हो गया। आप इन 2 क्वेश्चनों को नोट कीजिए। इसके आगे कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट नोट बताएंगे, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए क्या होगा क्या कैसे होगा। चलिए हम आगे आपको नोट बताए देंगे कैसे होगा क्या कैसे होगा। आप हमारे चैनल पे ज़रूर विश्वास कीजिए, हम आपको सफलता तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हमारी टीम जो है सर्वश्रेष्ठ टीम है। हर यूट्यूब वाले चैनल से आप वो कंपेयर कर सकते हैं क्या कैसे है, कौन कंटेंट अच्छा दे रहा है। हम आपको जैसा बताए हैं अभी 2 दिन पहले वीडियो पड़ा होगा कि हम यूपीपी और एसएससी जीडी कंबाइंड बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो कल परसों में बैच लॉन्च कर दिया जाएगा सूर्योदय बैच के नाम से। आपको हम बताएंगे, आपको बताया कि आगे हम नोट बताएंगे 3-4 नोट कैसे होगा और क्या होगा। पहले आप ये अपना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम शुरू करेंगे। ये आपको होमवर्क में दिए गए थे, हम एक क्वेश्चन करवाए हैं। हम आपको नोट बताएंगे कैसे होगा। नोट पहला लिखिए, यदि किसी संख्या को अगर हमें 25 से डिवाइड देना है, मान लीजिए 25 हमें डिवाइड देना है, तो अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या 25 से विभाज्य होना चाहिए। हम आपको पहला नोट लिखा है कि 25 से, ये विभाज्यता का नियम आपको बता रहे हैं। 25 से क्या हम बताए कि अंतिम 2 अंक 0 या स्वयं 25 से विभाज्य होना चाहिए या 25 के किसी गुणनफल से विभाज्य होना चाहिए। इसलिए हम आपको बता दिए कि 25 से विभाज्य होना चाहिए। अब आपको बताएंगे ये दूसरे में 50 वाला बताएंगे कि अंतिम 2 अंक 0 या दोनों अंक 50 से विभाज्य होना चाहिए। दूसरा नोट है कि 50 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या दोनों अंक 50 से विभाज्य होना चाहिए। तीसरा हम आपको बताएंगे तीसरा बताएंगे 100 से विभाज्यता का नियम। इसमें सिर्फ अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। तीसरा नोट है कि 100 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए।
चौथा हम आपको बताएंगे, चौथा है 10। 10 से विभाज्यता का नियम है, इसमें सिर्फ अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। और 5वां नोट्स है, 5 का विभाज्यता का नियम है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो तो विभाज्य हो जाएगा। हम आपको 5 नोट्स बताए विभाज्यता के नियम से कि यदि अगर 25 से हम डिवाइड दे रहे हैं किसी संख्या में, अगर उसके अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से विभाज्य हो तो वो 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और दूसरा हम आपको बताए कि 50 की विभाज्यता का नियम कि अंतिम 2 अंक 0 हो या दोनों अंक 50 से विभाज्य हो। हम आपको 100 वाला बताया कि अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। और चौथा बताए कि 10 का विभाज्यता का नियम अंतिम अंक सिर्फ 0 होना चाहिए। और 5 है अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संपूर्ण तरह से 5 से विभाज्य हो जाएगा। हम आपको चलिए इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे, आप इन नोट्स के माध्यम से देखेंगे, तुरंत कर लेंगे और हमें वो ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे थोड़ा याद किए रहेंगे, थोड़ा करने में आसानी होगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्टुअल मेथड जैसे हम आपको बताया पहले क्वेश्चन में, आप वैसे कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए हम इसे मिटा दे रहे हैं और इसके आगे बताएंगे क्वेश्चन इसी बेस पे। क्वेश्चन इसे देखिए, 167 गुणे 289 गुणे 478 522 993 483 बटा 10 में शेषफल जानते रहिए। शेषफल पूछ रहा है क्या आएगा। अब देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं। इसे 2 तरीके से करेंगे। पहले हम जैसे आपको इकाई अंक वाला बताए थे कि कैसे होता है, हम आपको बताए थे जैसे 7 9 63 3 हो गया। अब लास्ट का हमें डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट डिजिट में। अब देखिए 7 9 63 3, फिर 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 3 8 24 4 हो गया। फिर 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 4 दूनी 8 हो गया। फिर 8 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 8 3 24 हो गया। 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 4 थे 12 हो गया। 12 हो गया तो अंतिम अंक क्या हो गया? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे ये शेषफल में पूछेगा इकाई अंक क्या है तो ये लगाएंगे आप। जैसे आप पूरा मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है 167 गुणे 289 गुणे 478 गुणे 522 गुणे 993 गुणे 483 बटा 10 में शेषफल, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसे हम डिवाइड देंगे। अगर हम लास्ट का 2 डिजिट्स भाग देंगे, 10 छंग 60 तो 7 ज़्यादा हो रहा है, 10 7 70 कर रहे हैं, 3 कम हो रहा है तो हम -3 लिखेंगे। हम आपको बताए थे अगर कम होगा तो उसे माइनस लिखेंगे और ज़्यादा होगा उसे प्लस में लिखेंगे। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट्स भाग देंगे तो 10 9 90 हो गया। तो कम कितना हो रहा है? 1 कम हो रहा है तो -1 लिखेंगे। अब इसे भाग देंगे, 10 8 80 कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है तो -2 लिखेंगे। अब इधर देखिए 10 दूनी 20 हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है? 2 ज़्यादा हो रहा है तो +2 लिखेंगे। अब देखिए 10 9 90 93 है तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 3 ज़्यादा हो रहा है तो +3 लिखेंगे। इसे देखिए 10 8 80 कितना ज़्यादा हो रहा है? 3 ज़्यादा हो रहा है प्लस लिखेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, -3 गुणे -1 गुणे -2 गुणे +2 गुणे +3 गुणे +3। अब देखिए 3 1 3 3 दूनी 6
6 दूनी 12, 12 3 36, 36 3 108, 108 माइनस में आया और बटा 10, क्योंकि हम फिर क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा हो रहा है। हम आपको बताए थे कि शेषफल कभी भाग देने वाले संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसे हम भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 8 आएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। हम आपको बताए थे कि शेषफल कभी भी नेगेटिव या पॉइंट में नहीं होता, तो हम इसे क्या करेंगे, जब -8 आ गया, हम आपको बताए थे अगर कभी भी मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय माइनस शेषफल में 8 आ जाए तो हम उसे भाग देने की संख्या में प्लस कर देंगे, 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आंसर। हम आपको बताए कि आप ऐसे भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा इजी मेथड है और देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। और देखिए इसे कैसे किए, हम पहले आपको बताए जैसे आप इतना करेंगे आप सोचेंगे कि -108 तो आ गया। हम आपको पहली बात तो बताए थे कि भाग देने वाली संख्या से जो शेषफल कभी भी बड़ी नहीं होना चाहिए, अगर कभी भी बड़ा आ गया तो आप उसे फिर से डिवाइड देंगे। और अभी कब भी करते समय आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करते समय आपको माइनस में आंसर आ गया और शेषफल हम आपको नोट में पहले बता चुके हैं चौथे वीडियो में कि अगर शेषफल कहीं भी माइनस में आ जाए तो उसे हम क्या करेंगे, भाग देने वाली संख्या में प्लस कर देंगे। प्लस कर देने से आपको क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसके आगे बताएंगे। क्वेश्चन है 99 × 402 × 597 × 6903 × 4598 × 6604 भागे 100। हम आपको इसमें क्वेश्चन देंगे। इकाई का अंक बताइए, पहला क्वेश्चन था, याद देंगे। दूसरा है दहाई का अंक बताइए। तीसरा है इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल बताइए। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं इसी से कि 99 × 402 × 597 × 6903 × 4598 × 6604 में अगर हम 100 से डिवाइड दें तो इकाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा और इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। अगर सिर्फ आपको इकाई अंक पूछेगा तो हम आपको बताए थे कि यही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 9 दूनी 18, 8, 8 सते 56, 6, 6 त्रिक 18, 8, 8 28 64, 4 और 4 4 16, 16 की 6, मतलब लास्ट का डिजिट हमारा 6 आ गया, तो हमारा ये इकाई का अंक आ गया। आप सिर्फ इससे इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दहाई का अंक बोल दिए और इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल पूछ लिए तो आपको वही मेथड जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कैसे करना है, आप ऐसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, हम इकाई अंक तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसके आगे क्वेश्चनों को हम देखिए कैसे निकालेंगे। हम आपको बताए हैं कि कैसे होगा। जैसे 100 से डिवाइड देंगे
100 से 99 डिवाइड देंगे, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है तो -1 लिख देंगे। जितना कम होगा उसे माइनस के रूप में लिखेंगे, जितना ज़्यादा होगा उसे हम प्लस के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 402 है, हम आपको बताए थे अगर किसी भी संख्या का डिवाइड करते समय यदि इससे छोटा है तो अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब इसे डिवाइड देंगे तो कितना है, मान लीजिए 402 है, 400 भाग देंगे 100 चौके 400, कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है तो प्लस में लिख देंगे। हम आपको बताए थे अगर इससे ज़्यादा हो भाग देने वाली संख्या तो उसे प्लस के रूप में लिखेंगे, अगर इससे कम होगा तो माइनस के रूप में लिखेंगे। 597 से अगर हम 100 बनाना चाहते हैं तो हमें 3 और चाहिए, तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद देखिए 03 है, आपको बताए हैं वही डिवाइड का नियम, 3 ज़्यादा हो रहा है प्लस 3। अब यहाँ देखिए 98 इसे 100 बनाने के लिए कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है तो -2 लिख देंगे। अब इसे देखिए 6604 है, कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है, +4। अब देखिए इसे हम कैसे बताएं आपको, -1 गुणे, आ रहा है नहीं सर, -1 गुणे +2 गुणे -3 गुणे +3 गुणे -2 गुणे +4। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, हम आपको बताए थे 1 दुक के 2, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूने 36, 36 चौके 144 होगा। अब देखिए माइनस कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, माइनस हम लिख देंगे क्योंकि 20 बार माइनस है। और देखिए भाग देने वाली संख्या से ज़्यादा हो रहा है 144, हम क्या बताए थे, शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम फिर से 100 को डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, -44 आ जाएगा। हम आपको बताए थे शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में कभी आ जाए तो हम क्या कर देंगे, जो माइनस में शेषफल आएगा उसे हम किस में जोड़ देंगे, भाग देने वाली संख्या। भाग देने वाली संख्या क्या है, 100 है, तो +100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा प्लस में। तो इसमें आप देख लीजिए 56 पूरा संख्या आ गया। हम आपको पूछे थे क्या, इकाई का अंक, तो 6 आ गया, दहाई का अंक 5 आ गया। अब हम आपको क्या बताए थे, इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल बताइए, तो 6 पंजे 30 आ गया। ये तीनों आप क्वेश्चन इसी कर सकते हैं। और कभी भी आपका यूनिट डिजिट पूछे तो यूनिट डिजिट से आप इसी मेथड्स कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे 6 आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे बनी संख्याओं से क्वेश्चन मतलब कुछ और करते हैं। और जैसे इस पे क्या संख्या बन सकती है, कैसे कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों से और क्वेश्चन कैसे 4-5 बन सकता है, देखिए हम उसे, चलिए इसी मेथड पे बनी कुछ और क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन, इसी पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 901 गुणे 401 गुणे 501 गुणे 4999 गुणे 5898 भागे 100 में। अब देखिए हम कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इसी में दे रहे हैं। इकाई का अंक दूसरा, दहाई का अंक तीसरा, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर चौथा, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल पांचवा, इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल। 5 क्वेश्चन हम इसी पर आपको दिए हैं कि ये हमारा आपको क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन उससे बना है कि इकाई का अंक बताइए, दहाई का अंक बताइए, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर बताइए, और इकाई और दहाई अंकों का योगफल बताइए, और इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल बताइए। हम आपको बताए हैं कैसे करना है।
अब देखिए इसे 100 से भाग देंगे तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है +1। अब कितना ज़्यादा हो रही है, ये भी 1 ज़्यादा हो रहा है +1, ये भी कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है +1। अब देखिए कितना कम हो रहा है 100 में, 1 कम हो रहा है तो -1। अब ये कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है तो -2। हम आपको बताए थे अगर भाग देते समय उससे अगर ज़्यादा हो जाए वो प्लस में लिखा जाएगा और कम होगा तो माइनस में लिखा जाएगा। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं, +1 गुणे +1 गुणे +1 गुणे -1 गुणे -2 कितना होगा, 1 का नम 1 1 1 1 दुक्के 2 2 हो गया। अब देखिए हम आपको बताए थे इतना करने के बाद आपको माइनस देखना है, अगर सम बार है तो प्लस में होगा और विषम बार है तो वो माइनस में होगा। अब देखिए ये 2 बार है तो सम बार है तो ये प्लस में हो जाएगा, +2 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, आपको ऐसे आ जाए। अब देखिए सिर्फ ये 1 अंक दिख रहा है, अब इसमें हमें क्या पूछा है, इकाई का अंक बताइए, दहाई का अंक बताइए। अगर ऐसे किसी करते समय कंडीशन ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे, 2 के आगे हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसके आगे 0 मान लेते हैं संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे 2 ही माना जाएगा। अगर सोच रहे होंगे कि आप इसे आगे क्यों मान रहे हैं, पीछे क्यों नहीं मान रहे, अगर हम पीछे 2 के 0 मान रहे हैं तो 20 संख्या हो जाए, मतलब 20 बन जाएगा। तो मतलब इससे ये चेंज हो जाएगा और इसके आगे हम 0 कितना भी बढ़ा ले संख्या वही रहेगा, परिवर्तन उसे नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद कर देते हैं तो उसका मान बदल जाता है, तो 20 हो जाएगा, जो कि गलत है। अभी देखिए हम 0 2 कर दिए तो इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 0 है। अब क्या पूछा, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर बताइए, 2 में 0 घटाएंगे 2 ही आएगा, और इकाई और दहाई के अंकों का योगफल बताइए, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा। और देखिए इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल बताइए, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमारा आंसर है। आप इस तरह के कई क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। या हम आपको बताए थे कि जैसे कभी भी ये सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, हम आपको बताए थे सिर्फ 1 का नम 1 1 का नम 1 1 9 के 9 फिर 9 8 72, लास्ट में कितना आ गया 72 का 72 ऐसे लिखा जाता है। और इकाई का अंक पूछेगा तो लास्ट का डिजिट हमारा इकाई अंक होता है तो 2 हो जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप इसे दे सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस पूछेगा कि दहाई का अंक बताइए तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट पूछेगा तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसे नोट करेंगे। और ये जान लीजिए एसएससी CSL 2018 में ऐसे एक क्वेश्चन दिया था, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछा था कि आप इससे बताइए। अब जान लीजिए अगर आप मान लीजिए यूनिट डिजिट जो पढ़ा होगा सिर्फ यूनिट डिजिट कर लिया होगा, उसके आगे बहुत लोग तो सिर्फ 2 आया था, सोचे होंगे इसमें दहाई का अंक कहाँ है, साला क्वेश्चन गलत दिया है। लेकिन क्वेश्चन वो गलत नहीं था, और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत था कि अगर हम इसके आगे 0 बढ़ा देंगे हमारे तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर 0 हम बाद में बढ़ा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो जबकि ये 18 इससे ज़्यादा है तो ये नहीं हो पाएगा। और ये आपको याद रखिएगा, अगर आपको ये करते समय 2 आ जाए और उसके पूछ ले दहाई अंक या उनका गुणनफल पूछ ले, आप ज़रूर उसको 0 मानिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए हम इसी क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन ऐसे देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे होता है, और क्वेश्चन को बताएंगे लाजवाब तरीके से थोड़ा। और हमारा जो कंटेंट है आपको सबसे अलग दिख रहा होगा, और यूट्यूब के इतिहास में जान लीजिए ऐसे कोई विस्तार से आपको नहीं बताएगा कि प्लस माइनस करके आपको बताएगा, आपको ऐसे डायरेक्ट बता देंगे कैसे कैसे होता है। हम आपको बताए थे, अगर आप कमेंट करेंगे हम आपको गुणा भाग भी सिखाएंगे मैथ में, जो कि हम आपको बनाना चाहते हैं कि कुछ आप हो जाए, आप अपने सपनों को साकार कर पाएँ। हम समझते हैं आप किस दौर से गुजर रहे हैं कोरोना काल में। कोरोना काल में आपको यही फ़ायदा है कि आप सिर्फ सेफ़ रहिए, अपने घर में रह के पढ़िए, और कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जान लीजिए यूट्यूब में अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है तो कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताए थे कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सब सिलेक्टेड हैं, सब क्वालिफाई हैं। आप जैसे ले लें शुभम सर को, ये सिलेक्टेड हैं, और रजनीश सर ये भी सिलेक्टेड हैं। जान लीजिए सब सिलेक्टेड हैं। बस आप हमारे विश्वास करिए हमारे चैनल पे और धैर्य रखिए, धैर्य रखिएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आने वाली वैकेंसी में आपको जैसे बताया कि सूर्योदय बैच हम जान लीजिए UPP और SSC GD का कंबाइंड बैच शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे कुछ अलग क्वेश्चन पे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और वो भी पूछता है फैक्टोरियल से संबंधित। जान लीजिए जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की प्रबल संभावना है। जान लीजिए जितना हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आने वाली वैकेंसी में आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल
100 तक भाग देना है किससे, 12 से। हमें क्या पूछे यार, शेषफल। शेषफल क्या आएगा, हम इसको देखेंगे कैसे होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन आपको दिए हैं कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक भागे 12 देंगे तो शेषफल क्या आएगा। हम आपको दूसरे वीडियो में बताए हैं कि फैक्टोरियल संबंधित आपको सब हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए हम आपको बताए थे अगर फैक्टोरियल कहीं 3 दिया है तो हम आपको बताए थे जहाँ से दिया है, जैसे 3 हम पहले लिख लेंगे, इससे एक एक कम करते जाएंगे कितने तक, जब तक 1 ना आ जाए। 3 से 1 कम करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 1 कम करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो हम आपको बताए थे फैक्टोरियल तब तक कम करिए 1 1 जब तक वो 1 ना आ जाए। अब देखिए 3 दूनी 6 का नम 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6 आ गया। हम आपको ऐसे बताए थे ऐसे 1 ज्ञात करेंगे तो 1 का मान 1 प्लस 2 का मान 2 का नम 2, फैक्टोरियल 3 का मान हम आपको अभी बताया 6। अब फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा। और हम आपको बताए थे कि नोट में वहाँ लिखवाए थे फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या वो उस 0 होता है। मतलब फैक्टोरियल 4 से बाद वाली जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्या, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे 101 हो, चाहे 1001 हो, अगर इसमें फैक्टोरियल लगा है वो सदैव 0 होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आप सोच रहे होंगे फैक्टोरियल 7 को बताइए कैसे 0 आएगा। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हम आपको बताए थे फैक्टोरियल कैसे तोड़ा जाता है। उससे आप 1 1 कम करते रहे जब तक 1 ना आ जाए। अब देखिए इसे 1 2 के 2 2 3 6 6 चौके 24 24 पंजे 120 होगा। अब लास्ट का डिजिट हमारा कितना आ गया 0। हम आपको बताए थे अगर किसी भी अंक का मल्टीप्लाई करते समय अगर 0 आ जाए बीच में या शुरू में आ जाए, उसके आगे हमें 0 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम 0 से कितनी भी बार किसी भी संख्या का डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो सदैव 0 होगा। इसीलिए हम आपको बताया कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या हो तो सदैव 0 होगी। अब देखिए फैक्टोरियल 4 हो गया, हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे और इसके आगे जो फैक्टोरियल वाला संख्या हो सब 0 0 हो जाएगा। आप ऐसे 0 0 प्लस ऐड करते रहिए 100 तक, तो कोई मतलब नहीं है। 0 हम कितनी बार ऐड करेंगे वही संख्या होगा। तो हमें कितने डिवाइड देना है, 12 डिवाइड देना है। तो कितना हो जाएगा 24 6 30 2 32 1 33 हो जाएगा। 33 में 12 का डिवाइड देना है तो 12 दूनी 24, कितना शेषफल आएगा 9। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये था कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे डाट डाट करके फैक्टोरियल 100 तक हम देखेंगे और उसे डिवाइड हम देंगे कि 100 से डिवाइड देना है, में शेषफल मतलब 12 डिवाइड देना है, शेषफल क्या आएगा। हम आपको बताए थे कि नोट में फैक्टोरियल 4 से भी बड़ी फैक्टोरियल वाले कोई भी संख्या हो उसका कितना भी आप करेंगे सदैव मान उसका 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे हम फैक्टोरियल 4 तक सिर्फ हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे आज जितना आया फिर उससे डिवाइड देंगे, जो शेषफल आया शेषफल आ गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बता देता इकाई का अंक बताइए, मान लीजिए ये तो सही था, लेकिन दहाई अंक अगर पूछ लेता, हम आपको बताए थे इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में आप इसे 0 जरूर बढ़ा लीजिएगा तो ये दहाई का अंक हो जाएगा। अब चाहे इससे बना ले कि इकाई और दहाई अंकों का योगफल बताइए, इकाई और दहाई अंकों का गुणनफल बताइए, इकाई और दहाई अंकों का अंतर बताइए, या उससे बनी संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उससे बनी संख्या बताइए। तो अगर संख्या पूछेगा तो आप 0 9 लिखेंगे, क्योंकि संख्या सदैव 2 डिजिट में होता है। और 2 डिजिट में होता है कैसे, देखिए 2 डिजिट है। अब देखिए 9 मान लीजिए सिर्फ 9 दिया था, तो अब देखिए अगर संख्या पूछेगा तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे तब ये संख्या होता है, क्योंकि अंक जो होता है वो 1 अंक होता है, मतलब 1 डिजिट का होता है, और जो संख्या होता है वो 2 डिजिट का होता है। अब देखिए हम आपको ये बताएं क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए पूछा जाता है और हम इसके आगे बताएंगे। और इसके आगे क्या बताएंगे, इसके हम बस यही क्वेश्चन समाप्त करते हैं, अपना वीडियो समाप्त कर सकते हैं। और इसके आगे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब अपने लिखेंगे नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डाट डाट ऐसे 1000 तक करिए फैक्टोरियल, और भाग उसे 9 से डिवाइड दीजिए। मान लीजिए उसे 9 से डिवाइड दीजिए तो उसमें शेषफल क्या आएगा, उसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा, उसके दहाई का अंक बताइए क्या होगा। आप ऐसे करते रहिए और ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बेल आइकन को हम बार बार आपको बता रहे हैं प्रेस जरूर करें। प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलेगी। हम आपको बताए हैं, बहुत बार बताया कि समय जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में सफलता पाने के लिए। अगर आप समय से जुटे रहेंगे या समय से लगे रहेंगे, और आप जान लीजिए वहाँ एग्ज़ाम टाइम में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ समय बहुत जल्दी बीतता है। आप इसीलिए समय का ज़रूर ध्यान रखिए और समय अनुसार कीजिए। बस हम आपको
बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ स्टाफ हैं, जान लीजिए टीचर सब सिलेक्टेड हैं और सब जान लीजिए हर एग्ज़ाम में लगभग क्वालिफाई है। और आपको बताना चाहते हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे उम्र तो बहुत छोटा है, आपको लग रहा होगा ये सब बकवास कर रहे हैं। हम आपको जान लीजिए 2-3 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रमाण पत्र के साथ। आप ज़रूर विश्वास करिए, हम आपको प्रोवाइड देंगे कि किसका रिज़ल्ट किस में आया है, किसका सिलेक्शन कहाँ तक हुआ है, हम आपको उसका प्रोवाइड कर देंगे प्रमाण पत्र सहित। आपको वीडियो उसका अलग से एक डाला जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा तो आप ज़रूर विश्वास करेंगे। चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं बस।